मैं आज अपने चर्च पर खुद भी बोलता हूँ, किसी की बुराई ना करो, किसी के बारे में जज ना करो। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा ये विषय तुझे करना है, तो मैं तो अपने आप ही, परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को तुम जांचो परखो। हालेलुया। आप मेरे बारे में जांचो पर बात को बोला था, उस एक्टर के बारे में लोगों ने ये सोचा। आप सोचे एक मूवी बनाने के लिए 1 साल लग जाता है। 1 साल के अंदर उस मूवी को बनाने के लिए वो 1 साल के अंदर कितने समय नहीं दे रहा होगा, और वो परमेश्वर को क्या समय दे रहा होगा। हाँ, एक आदमी को कॉमन सेंस इतनी सी विषय के लिए होना चाहिए कि हम परमेश्वर में होने के बाद क्या ये काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। मैं आज अपने चर्च पर खुद भी बोलता हूं, किसी की बुराई ना करो, किसी के बारे में जज ना करो। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा ये विषय तुझे करना है, तो मैं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। आमीन। जब परमेश्वर ने मुझे कोई विषय कहा ये तुझे करना है बेटा, मैं उसे करूंगा। प्रेज गॉड। अगर कोई आज कहे कि आप किसी दूसरे के बारे में न्याय नहीं कर सकते, तो आप खुद अभी, अगर मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ, वो विश्वासी भी खुद उस विषय का रिप्लाई नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं तो परमेश्वर का दास हूँ। एक बिलीवर भी उसका रिप्लाई नहीं दे सकता कि ये फलाना पास्टर वो उसके बारे में बोल रहा है, तो बिलीवर का अधिकारी नहीं है कि उसका न्याय कर सके। परमेश्वर हमेशा अपने दासों के जरिए से न्याय करता हुआ है। ये सेम रूटीन जीसस के समय पर होता था। जब जीसस क्राइस्ट चलते हुए आया और लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा, चाहे पौलुस जब आया लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा, लेकिन आज के लोग बोलते हैं प्रॉब्लम्स मत दिखाओ, परमेश्वर है न्याय करने वाला। तो परमेश्वर क्या उत्तर क्या आएगा न्याय करने के लिए? परमेश्वर किसी ना किसी को भेजेगा न्याय करने के लिए। उसके वचन में खुद लिखा गया है कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा काम करता है और वो करेगा। आपका परमेश्वर मरा नहीं है, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर वो जिंदा है तो कुलती करोगे तो परमेश्वर किसी ना किसी जरिए से किसी के द्वारा आपको बताएगा। हालेलुया। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगला जो एक्टर है जिसके बारे में बात बोली गई वो उसको सुनकर बदल जाएगा। हालेलुया। वो कहते नहीं, उनको भी ना बोलो, वो उनको पाप करने दो, उनको परमेश्वर के अगेंस्ट काम करो, लेकिन उनको बोलो नहीं। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तुम परमेश्वर में हो तो तुम्हें पूरा रूल में, पूरा अधीन में परमेश्वर में होते हुए रहना है। ये नहीं कि आधा चलूंगा और आधा परमेश्वर को समय दूंगा। उसने कहा संपूर्ण मन से तुम्हें परमेश्वर को समय देना है। हालेलुया। संपूर्ण मन से तुम्हें परमेश्वर को समय देना है। आज जो लोग बोलते हैं इसके बारे में नहीं बोलना, उसके मैं खुद भी बोलता हूँ किसी के बारे में ना बोलो, किसी के बारे में बुराई मत करो, जो जो कर रहा है करने दो, लेकिन वो परमेश्वर ही आपको बोले चीजें बोलना है, क्या करोगे आप? और जो परमेश्वर बोलेगा वो विषय वो किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि ये विषय आज बताया गया तो उसके अंदर करेक्शन आ जाए, उसके अंदर वो चीजें आ जाए कि वो सुनेगा तो शायद उसके पास वो संदेश जाएगी तो परमेश्वर उसे नया रास्ता देगा, या परमेश्वर चाहता होगा कि वो इस काम को ना करे। सीधी सी बात है, कोई आदमी जगत में रहकर परमेश्वरी काम नहीं कर सकता, डिमोनिक दुनिया पर रहकर, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं वो उस विषय से अलग हो और उसकी सेवा करे, तो उसके काम में आए। इसलिए उसने पतरस को भी सेम वर्ड कहा। आमीन। उसने पतरस को भी सेम वर्ड कहा, अपनी बिजनेस को छोड़, ये जो काम तू करे इसको छोड़, तू मेरे पीछे चल। आमीन। लेकिन लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं है। लोग तरह तरह की क्या करने लगेंगे, बातें करने लगेंगे, बोलने लगेंगे। आप कैसे किसी के बारे में बोल सकते हो? आप कैसे? अरे जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में चल रहा हो और वो सही तरीके से नहीं चल रहा हो और लोगों के ऊपर प्रार्थनाएं कर रहा हो और अपने आप को पास्टर घोषित कर रहा हो, हाँ, वही लोग ये लोग वही हैं कि जो प्रभु प्रभु तो बुलाते होंगे, प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता कि तुम हो। जो स्पिरिचुअल रेम में गलती करेगा, अगर खुदा मुझे बोलेगा तो मैं किसी से नहीं डरता, मैं बोलूंगा। खुदावन की आवाज की केयर हमेशा करता हूं। परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को तुम जांचो परखो। हालेलुया। आप मेरे बारे में जांचो परखो, मैं परमेश्वर में वफादार हूं कि नहीं हूं। मैं आज भी बोल रहा हूं, मेरे घर वाले मुझे परमेश्वर के काम के लिए नफरत करते, लेकिन मैं परमेश्वर के काम में हमेशा रहूंगा और रहूंगा। मैं परमेश्वर के काम के लिए लोगों के लिए अच्छा हूं।
लेकिन संसार के लिए खराब हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए अच्छा हूं। परमेश्वर ने कहा तुम जांचो, परखो, उसके बाद तुम किसी के ऊपर जाओ और प्रार्थना करवाओ और अपने दासों को चुनो। हालेलुया। खुदावन ने अपने वचनों में प्रेरितों के काम पर पौलुस ने खुद ब खुद लिखा है कि तुम उसको जांचो, परखो, उसको चेक करो। ये नहीं देखो कि उधर मिरेकल हो रहा है तो मैं उधर चला जाऊं। मिरेकल उस चर्च कलीसिया में होने के बाद उसकी कैरेक्टर को चेक करो कि परमेश्वर में आने के बाद उसकी कैरेक्टर कैसे चल रहा है। यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ो उसको 5 को। वो कहता है कि तेरी विधियों को मानने के लिए, यानी जो परमेश्वर ने मुझे रूल दिया है, मेरी चाल चलन जो क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। अब देखो उसकी चाल चलन परमेश्वर में कितनी स्ट्रांग है और संसार में कितनी स्ट्रांग है। आज